कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे हमने देखा मर्यादा और पुरुषोत्तम भगवान राम हमें धर्म बताने आए कि धर्म क्या होता है और उसे कैसे देखा जाता है और उसे कैसे पाला जाता है। पर चैतन्य महाप्रभु आए हमें बताने उच्च धर्म कि जो होता है भक्ति प्रेम, के प्रेम से आप अपने दुश्मनों को भी हम अपना बना सकते हैं, प्रेम से भगवान को भी पा सकते हैं। तो ऐसे ही प्रेममय भक्ति में आज हमारे साथ कुछ छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो भगवान की भक्ति अपनी कुछ अनंत अनंत कर्मों की वजह से आज लेके आए हैं और इस उम्र में उन्हें ये भक्ति का लाभ मिला है। जब भक्ति का बीज बचपन से ही बोया जाए तो हमें वो बच्चों के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि आज के मटेरियल वर्ल्ड में और भौतिक जगत में वो बच्चों का क्या होगा। सब तरफ हम देखते हैं वातावरण बहुत गंभीर है, पर हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारे भगवान कृष्ण है, भगवान चैतन्य महाप्रभु है। और इसी अवसर पर हम आमंत्रित करने जा रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चों को। वो आज भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 श्लोकों में हमारी हृदय की मलिनता क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए जो 8 श्लोक बताए हैं, वो 8 श्लोकों का उच्चारण यहाँ पे वो करेंगे उनके शुद्धि के लिए। बट हम हमारा भाव रखेंगे कि हम अपनी शुद्धि करना चाहते हैं। तो सब लोग शांति बनाए रखें और सब भक्तों को उत्साहित करें और प्रेरित करें कि ये जो 8 श्लोक आने वाले हैं ये हमारे जीवन में उतरे और हम इस भौतिक जगत से हमारी आत्मा को शुद्ध करके भगवान की धाम लेके जाए। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कुश प्रभु, अर्णव प्रभु, अथर्व प्रभु और आद्या माता जी, वो चारों मिलके पहले शिष्टाष्टकम करेंगे और बाद में भगवान राम की स्तुति में राम रक्षा भी करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। स्वागत कीजिए उनका। हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं शिष्टाष्टकम बोलने वाला। चंद्रिकावतरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मास्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्राप्तता नियमता स्मरणेन कालः एतादृशी भवकृपा भगवान् ममापि दुर्दैवमिदृश्यमिया नानुरागः नादपि सुनिश्चेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि नदनं नयनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतां भक्तिरहेतु हि त्वयि अयि नन्दतनुजपितरं अधिकं मां विषमे भवाङ्कुधौ कृपया तव पादपङ्कजं सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैरनिचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायुगितं युगायुगितं निमेषेण युगायतं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे अशिष्यवापादरतां विनास्तु माम् अदर्शनात् मर्महतां करोतु माम् तथा वा विददातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा।
रक्षा करने वाला। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य भूतकौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्र देवता अनुष्ठुप छन्दः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकम् श्री रामचंद्र प्रत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् ध्यायेदाचानुबाहुं हृदशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं लीतं भस्मसारं नवकमलदलं स्फटिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं गगतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रं यथे ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीरोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासिधूढधनुर्बाणं पाणिं नक्तं च नाटकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतं भजं विभुं रामरक्षात् पडे प्राज्ञ पापं सर्वकामदां क्षीरमे राघो पातु बालं दशरथात्मजा कौसल्येयोदुषं पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मगत्राता मुखं सौमित्रिवत्सला जिह्वां विद्यानिधि पातु स्कण्ठं भर्गवन्दिता स्कन्धाजिह्वायुधं पातु भुजौ भग्नेशकार्मुका करं सीतापदे पातु उदरं जामदग्नजित् मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बवदाशया सुग्रीवेशपति पातु कप्तिनिर्विवत्तु ऊरु रघुत्वत् पातु रक्षक कुलनाशुत जानकी सेतुकृत पातु लङ्के दशमुखान्तका पादौ दीशनश्रीत पातु रामोऽखिलं प्रभु एतान्द्रां प्रलोभेतां रक्षाया स्मृति पठेत् सचिरायु सुखी पुत्री विजयी नहीं भवेत् पाताल भूतल व्योम चारण शर्म चारणा न द्रष्टुं शक्तास्ते रक्षितं राम नामहि रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वासरन् नलो नित्यते पापै मुक्तिं च विन्दति जगज्जयितैकमन्त्रेण रामनाम्ना विरक्षिताम् यत्खण्डे धार्ये तस्य करस्सा सर्वसिद्धया वज्रमञ्जरनामेतं यो रामवचनं स्मरेत् अव्याहतात् सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टमान् का सपने राम रक्षामि माधा तथा लिखितवान् प्रबुद्धौ दौष्का आरामकल्पवृक्षाणां विरामस्तकलापदाम् अविरामश्रीलोकानां रामश्रीमान् सदप्रभु कर्णौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ पुत्रौ दशरथस्यस्तं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ श्रेष्ठां सर्वधनुष्मतां रक्षां कुलनिहन्तारो उत्तमः आर्धसज्जमधनुषा विश्वदृशा वक्षय शुभनिशङ्किनो रक्षणाय मम रामलक्ष्मण भद्रत पति सदैव सर्वधनुष्मतां निहन्तारो त्रायेतान्नवरभुत्तमः आर्धसज्जधनुषा विष्णुरुषा वक्षया शुकनिशङ्किनो रक्षणाय मम रामलक्ष्मण भद्रतः पीतसदेव गच्छतां सन्नतकवची खड्गी चापबाणोधरो युवा मनोरथो अस्माकं रामपादो स लक्ष्मणः रामो दशरथिशूरो लक्ष्मणानुचारो बलि पूर्ण कौशल्येन प्रभुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः मद्भक्तः
यं पुण्यं प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वदलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं सुतमपि नाभिर्दिव्येन्द्र रामं दुर्वदलश्यामं रामं लक्ष्मणपूर्वजनं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थलं करुणावरं गुणनिधिं सुप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्र सत्यसन्तं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय श्री राम शरणं भाव राम श्री रामचंद्र चरण मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरण वचसा प्रणामि श्री रामचंद्र चरण शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरण शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयाळु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो पुरतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकावीरं रणगरन्धीरं रजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मरुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वटात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रमेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविताक्षरं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपादम् अपहारतरं दातारं सर्वस्वं पदं लोकावीरं श्रीरामं भूया भूया नमाम्यहम् भर्जनं भावबीजनम् अर्जनं सुखसम्पदं तर्जनं यमदूतनं राम रमेति गर्जनं रामो राज्ञः सदा विजयते राम रमेशपदे रामेण सदा निश्चार्चनो नमाय तस्मै नमः रामनस्ते परणं परतरं नमस्य दोषस्मयहं रामे चित्तः सदा भवतु मेघो राम मधुधर राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्राणि तत्तुल्यं रामनं वर्णामि इति श्रीबुद्धकौशिक विरचितं श्रीराम रक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरे कृष्णा जय श्री राम जय हनुमान गौरंगा नित्यानंदा। जैसे मैंने अभी बताया था कि बच्चे जब बचपन से ही भक्ति में आ जाते हैं तो उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप पढ़ जाते हैं। उसी चीज को आगे लेते हुए अभी होती है कि यहाँ से ही सिर्फ परफॉर्मेंस हो रहा है, बट आप भक्त लोगों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें चाहिए, तो राम भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उसका इनाम भी दूंगा। हाँ, तो लालच आ जाएगी। इनाम क्वेश्चन ये है, जो आंसर देगा, जिसके बाद आंसर है, अगर मल्टीपल लोगों के आंसर है तो हाथ खड़े करिएगा। इसमें प्रयत्न कोशिश ये रहेगी, जो नए आए हैं उनको हम पहले मौका देंगे तो उनको प्रोत्साहन मिले, और जिसे नहीं आएगा तो हमारे काफी सारे बड़े यहाँ पे वरिष्ठ भक्त बैठे ही है, हमें मार्गदर्शन कर सकते। मेरा पहला प्रश्न है, विच यज्ञ डिड किंग दशरथ परफॉर्म टू बिगेट चिल्ड्रन? जब हम सबको पता है कि दशरथ राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ऐसा कौन सा यज्ञ किया कि जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति हो गई? हमारे पास केबीसी के जैसे 4 आंसर भी है, पर अगर किसी यहाँ पे काफी सारे हाथ खड़े हो गए तो हम कोशिश करेंगे जो पहली बार आए आज के दिन में, आज के प्रोग्राम में जो पहली बार आए, हम उन्हें पहला मान देंगे। आज पहली बार कौन आया है? आप आए, प्लीज प्रभु जी। हरि बोल। वो यज्ञ का नाम था कुंभकर्ण आवेश। मैं विनती करूंगा कि उन्हें हम
पेन दें कि जिस पेन से वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्रों को लिखिए और ये पेन आपका पहला इनाम है, आपके पहले ही हरे कृष्णा। अभी जैसे बताया कि संस्कार क्या होता है, तो संस्कार की स्कूल घर में भी होती है हमारे। काफी बार अभी ये मटेरियल वर्ल्ड में नहीं देखा जाता है। हमारे घर में हमारी संस्कार की स्कूल होती है, हमारे दादा दादी। उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि आज एक दादी ने एक पोती के साथ परफॉर्मेंस करने का सोचा है, तो हम विनती करेंगे दादी और पोती को माता जी और हमारी आर्या, और वो गाने वाले हैं, मराठी गाना है, नादा तुम्ही या नाद निर्मितो श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा। आज मैं नादा दुनिया नादा निर्मितो ये गाने का प्रयत्न करूंगी। कृपया कुछ मेरे से त्रुटि हुई तो माफ कर देना। नादा दुनिया नादा निर्मितो नादा निर्मितो मंगल राम हरे कृष्णा। अभी जब बच्चे बड़े हो गए तो युवक हो जाते हैं और युवतियां हो जाती है, तो हमारे युवक युवती क्यों पीछे रहेंगे? वो चाहते हैं कि हम हमारी भक्ति भी बता देंगे जो हमको बचपन से सिखाई गई है। और कोई युवक युवती है कि जो अभी से आ गए पर वो बोलते हैं हम पीछे नहीं रहेंगे, हम आपके स्पीड को मैच कर लेंगे। और अभी आप जिस दाम में बैठी है, एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हमारी माता जी देने वाली है। तो ये प्रेजेंटेशन से भगवान पुरुषोत्तम राम की मर्यादा पे महाबली हनुमान की भाव पे, सर्विस पे और भक्ति पे और हमारे महाप्रभु के संकीर्तन पे। तो आइए हम विनती करते हैं माता जी को कि आइए और हमें बताइए आप युद्ध से हमें क्या पढ़ाना चाहते हैं।
हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या था? पहली बार कौन आया है? 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 पहली बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल जी। आपका नाम? संदीप, मैं आता हूँ वहां पे। हरे कृष्णा। कितना माइक वापरतो तो लांब आहे। हरे कृष्णा। प्रणाम। श्रीमद् भागवतम 9.11.23 पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आनुशंस्यो परो राजन् कर्मबन्धेन विमुच्यते। हे राजा परीक्षित, जो कोई भगवान रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन श्रवण करेगा वो सदैव ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और सकाम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे भगवान, ये कैसा शोर है? ये धरती के उन सभी पीड़ित गंधर्व प्राणी पशु पक्षी और देवी देवताओं की पीड़ित आवाज है। पर ये सब विचलित क्यों है? ये विचलित इसलिए है क्योंकि रावण के अत्याचारों से ये सभी व्याकुल हो चुके हैं। एक समय था जब ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण को परास्त कर पाना असंभव हो गया था। पर ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान कैसे दिया? तो ये बात कुछ लाखों साल पुरानी है, त्रेता युग की है। तब जब रावण ने बहुत कठोर परिश्रम करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और वरदान स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा जी से ये मांगा था कि उन्हें कोई भी देवी देवता पशु प्राणी राक्षस कोई परास्त नहीं कर सकता। अब उसी शक्तियों का दुरुपयोग करके उसने सृष्टि में हाहाकार मचा के रख दिया था। कोई नहीं, अर्थात रावण अमर हो गया, उसे कोई मार नहीं सकता? नहीं, अहंकार का यही तो दुर्भाग्य है कि वो सबसे विवेकशाली व्यक्ति को भी उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है और रावण के साथ भी यही हुआ। तो जब उसने इन सभी प्राणियों से पशु पक्षियों से अपना संरक्षण मांग लिया, वो अपने घमंड में इतना अंधा हो गया था कि उसने मनुष्य से, साधारण मनुष्य से तो अपनी प्राणों की रक्षा मांगी ही नहीं। सही तो बात है, भला एक साधारण मनुष्य इतने विशाल राक्षस को कैसे हरा सकता है? यही भ्रम दूर करने और रावण का घमंड तोड़ने हमारे भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार में एक साधारण मनुष्य का रूप लिया था। इसलिए भगवान ने एक साधारण मनुष्य का रूप लिया? बिल्कुल, उन्होंने महाराज दशरथ के 4 सुपुत्र के रूप में धरती को अपना परिचय दिया। उनके 3 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रुकिए, अब आगे का मैं बताऊंगी। पहले सब बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। राजा दशरथ को सुपुत्र पाने के लिए यज्ञ किया। उन्हें 4 सुपुत्र प्राप्त हुए। प्रभु राम बचपन से ही इतने प्यारे थे कि कोई भी उनका दर्शन लेके खुश हो जाते थे। चारों भाइयों में इतनी एकता थी, इतना प्रेम था कि उन्हें एक ही पालने में सुलाते थे। जब वो बड़े हुए तब उनकी एकाग्रता और कुशलता से उनके गुरु की भी प्रभावित हो गए। उनके पिता की आज्ञा
पालते हुए और बिना किसी आपत्ति के गुरु विश्वामित्र के साथ निकल पड़े राक्षसों को मारने के लिए। ऐसे थे हमारे प्रभु श्री राम, निश्चय, करुणामय और मर्यादा के प्रतीक। संपूर्ण अयोध्या उन्हें अपना मानते थे। आज हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके गुणों को हम अपने जीवन में उतार सके और खुद श्रेष्ठ मानव बनने की दिशा में आगे बढ़ सके। आखिर में ये याद रखना कि भगवान श्री रामचंद्र आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श राजा और एक आदर्श पुत्र थे। आदर्श पुत्र तो होते हरे कृष्णा। आदर्श पुत्र बहुत वे हैं, तभी तो तीनों माताएं अपनी जान छिड़कती थी। माता कैकेयी तो भरत से भी अधिक अधिकार उन पर जताती थी और अधिक प्रेम करती थी। आश्चर्य की बात है ना, इतना प्रेम होने पर भी उन्हें ही राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया। ये कैसी ममता है? उनकी ममता में कभी खोट नहीं था, बस उनकी संगत में एक व्यक्ति ऐसी थी जिनकी विषैली बातें उनके मन में घर कर गई। वो कैसी विशाली बातें? वो मंदराई थी जिनकी कुटिल बातों से प्रभावित होकर माता कैकेयी ने वचन मांगे थे महाराज दशरथ से। केवल एक व्यक्ति की कुसंगति का इतना बड़ा प्रभाव? क्यों नहीं, हमारा मन तो है ही इतना चंचल। यदि भौतिक आसक्तियों से हम दूर ना रखे तो केवल एक व्यक्ति ही काफी है हमें भक्ति मार्ग से दूर हटाने के लिए। जब राजा भरत को इतना गुस्सा आया होगा तो श्री राम को कितना गुस्सा आया होगा? क्या उन्हें क्रोध नहीं आया होगा? क्रोध से अधिक राजकुमार भरत टूट गए थे। वो स्वयं को अपने आदरणीय ज्येष्ठ का अपराधी मान बैठे थे। सच में ऐसा विनम्र और आज्ञाकारी पुत्र होना तो बड़े ही भाग्य की बात है, और ऐसे गुण स्वयं में लाना तो और भी अधिक कार्य है। प्रभु राम वे आपकी और हमारे भांति थोड़ी थे। उन्होंने तो सम्मान और प्रेम से माता कैकेयी के निर्णय का स्वीकार किया था। महाराज दशरथ का आश्वासन दिया कि शीघ्र लौट आएंगे और माता कैकेयी के चरण स्पर्श करके अपने वनवास की यात्रा आरंभ की थी। कितने भाग्यशाली माता पिता थे वे। तभी तो हम प्रभु राम सिखाते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वास्तव में अपने वचन पालन के लिए प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण ने कई बड़े बलिदान दिए हैं। बलिदान केवल उन्होंने ही नहीं, उनके अपनों ने भी कठिन से कठिन परीक्षाएं दी थी। कौन से अपनों ने? अरे भूल गई, जब प्रभु राम 14 वर्ष वनवास गए थे तब भरत ने उनका स्थान लेने से इनकार कर दिया और एक तपस्वी के भांति रहने का निर्णय ले लिया। हाँ, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उनके छोटे अनुज शत्रुघ्न ने तो अयोध्या वासियों को संभाला। उन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला। और क्या वो ये सब सरलता से कर पाए? उन्होंने राज्य का कार्यभार तो संभाला और लोगों को विश्वास तो दिलाया कि प्रभु राम शीघ्र आ जाएंगे, पर वे रात को अकेले बंद दरवाजों के पीछे खुद प्रभु राम की याद में रोया करते थे और प्रार्थना करते थे कि वो शीघ्र अति शीघ्र आए। उन्हें भी अपने ज्येष्ठ भ्राता से दूर रहने का दुख अंदर से पूर्णतः निचोड़ कर रख देता था। कितना कठिन समय रहा होगा ना उनके लिए। हम सब कदाचित इतना दुख अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते। सिर्फ शत्रुघ्न ने ही नहीं, बल्कि उर्मिला ने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया। उर्मिला ने तो अपने 14 वर्ष ही बलिदान में दे दिए। उर्मिला ने 14 वर्ष, लेकिन वे थोड़ी बन गए थे। जब लक्ष्मण प्रभु राम और माता सीता की सेवा रात को बिना सोए करते थे, उन्होंने अपनी नींद उर्मिला को दे दी थी।
और वे निद्रा देवी के वरदान की वजह से 14 वर्ष तक सोती रही। असंभव, कोई इतना निस्वार्थ कैसे हो सकता है? शत्रुघ्न के मौन आंसू, उर्मिला का भुला हुआ बलिदान, ये सब हमें साबित करते हैं कि धर्म केवल भव्य कार्यों से ही नहीं, कभी कभी मौन रहकर प्रेम से भी कायम हो सकता है। सच है, आज भी हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं एक भरत, एक शत्रुघ्न और एक उर्मिला कहीं छुपे हुए हैं। हर वो व्यक्ति जो बिना शोर किए, बिना सम्मान की अपेक्षा किए शांति से अपना कार्य करता है और प्रभु के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करता है, वही तो सच्चा भक्त है। हम सब चाहते कि हमें लोग देखें, हमारी प्रशंसा हो, कौतुक हो, पर रामायण के ये गुमनाम नायक हमें ये सिखाते हैं कि कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ा बलिदान है। किंतु कोई भी बड़ा बलिदान या त्याग ऐसा नहीं जो हमारे प्रभु के आंखों से छिप जाए। और आज के इस युग में यदि हम सब में थोड़ा सा भी शत्रुघ्न का धैर्य, भरत का निर्मल भक्ति स्वभाव और उर्मिला का त्याग आ जाए तो हम सभी केवल अच्छे पुत्र, पुत्री, छात्र या कार्यकर्ता नहीं, कदाचित अच्छे मनुष्य भी बन ही जाएंगे। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, रामायण तो जीने का तरीका है। हम रामायण में हर एक पात्र से कुछ ना कुछ तो सीख सकते हैं। अच्छा, तो अब बताइए कि रामायण में आपका सबसे चहेता पात्र कौन सा है? मैं बताती हूँ। मेरा सबसे ज्यादा चहेता किरदार है जटायु का। जटायु? पर वो पक्षी तो रावण को बचा भी नहीं, पर वो पक्षी माँ सीता को तो बचा भी नहीं पाया ना। क्या आपको सच में लगता है जटायु रावण से हार गया था? उसके प्रयास के तो पश्चात उसकी मृत्यु हो गई ना, और वो माता सीता को भी नहीं बचा पाया। जब रावण सीता माता को ले जा रहा था तब जटायु ने रावण जैसे महाबलवान राक्षस का सामना किया, उनको रोकने का पूरा प्रयत्न करा और उसने अपना सर्वस्व लगा दिया। उन्हें अपनी चोंच, अपने पंख, यहाँ तक कि अपने प्राण तक लगा दिए। हाँ, पर वो रोक तो नहीं पाया ना। शारीरिक नहीं, मानसिक युद्ध देखिए। वृद्ध पक्षी होने के बाद भी जटायु ने रावण को अत्यंत घायल कर दिया था। माँ सीता की ये दुर्दशा देखकर उसे इतना क्रोध आया कि उसने क्रोध में रावण को प्रहार करना बंद नहीं करा और आकाश से गिरने पर भी उन्हें अपने प्राण नहीं त्यागे। और फिर जब रावण ने उन्हें गिराकर धरती पर फेंक दिया तो वे श्री राम का इंतजार करते रहे, श्री राम का जाप करते रहे। सत्य कहा आपने। जिस व्यक्ति ने अपने प्राण छोड़े भगवान का नाम लेते हुए, और वो भी भगवान की गोद में, वो भला कैसे हार सकता है? उसकी तो विजय निश्चित है। बिल्कुल, जटायु से हमने सीखा कि कैसे हमें निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ऐसे महान भक्त को हमारा शत प्रणाम। जहाँ प्रभु राम के भक्तों की बात हो, वहाँ उनके सबसे प्रिय, सबसे बड़े और सबसे समर्पित भक्त की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो भक्त जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु राम के लिए समर्पित कर दिया और जिनका आज इस पावन दिन पर जन्म हुआ था। बताइए मैं किसकी बात कर रही हूँ? बिल्कुल, तो सब मेरे साथ बोलिए एक बार, बजरंगबली हनुमान की जय। ये तो सत्य है कि हनुमान जी जैसे समर्पित भक्त तो बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन वो प्रभु राम के अत्यंत प्रिय सेवक भी होंगे ना? सेवक ही नहीं, वो तो प्रभु राम के पुत्र समान थे। माता सीता और प्रभु राम उनसे अपने पुत्र समान प्रेम जो करते थे। तब तो हनुमान जी पर ईश्वर की अपरंपार कृपा होगी। अवश्य रही होगी, तभी तो आज सब भी हम उनके भक्तिभाव के गुणगान करते हैं। जब उन पर ईश्वर की इतनी कृपा रही होगी तो उनका जीवन तो बहुत सरल होगा और उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ उनका तो नाश हो गया होगा। उन पर ईश्वर की कृपा थी, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि उनके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं थी। और उन्होंने तो अपना सारा जीवन प्रभु राम को समर्पित कर दिया था, तो उनके जीवन में कष्ट क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्रभु को समर्पित होने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। उसका अर्थ ये है कि हमें उन समस्याओं को पार करने का, उनका मुकाबला करने का ताकत मिलता है।
जैसे कि अच्छा याद कीजिए, जब जामवंत ने हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण करवाया था और उन्हें प्रोत्साहन दिया था कि वो लंका तक जाकर छलांग लगाए, तो हनुमान जी ने क्या किया था? जय श्री राम बोला और छलांग लगा दी। क्यों किया था? क्योंकि उन्हें जाकर सीता माता को ढूंढना था। बिल्कुल। और वो राम जी की सेवा ही तो थी ना। हाँ। तो क्या वो मार्ग सरल था? नहीं, सरल था क्या? वैसे उन्होंने जैसे ही छलांग मारी, सबसे पहले उनके सामने मेनक पर्वत आ रुका। प्रेम से ही सही उन्होंने उन्हें अपने आप पर विश्राम करने के लिए कहा, लेकिन अपने लक्ष्य से ना भटकते हुए हनुमान जी ने उन्हें विनम्रता से प्रणाम किया और वो उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। बस सीताराम था? नहीं, उसके बाद उन्हें राक्षसी या उन्हें नागों की देवी शूरसा ने रोक दिया था। उन्हें चुनौती दी थी कि वो अपने मुंह के अंदर जाए और उन्हें वो अन्न समझकर ग्रहण कर लिए, लेकिन हनुमान जी ने उसे भी बड़े विनम्रता से और चतुराई से पार कर लिया था। उसके आगे जो बढ़ ही रहे थे तो अचानक अपने गति में किसी का बंधन अनुभव करते हुए उन्होंने नीचे देखा और वहां पर राक्षसी सिमिका ने उनके परछाई को कस के जकड़ रखा था। अभी प्रभु राम के सेवा में बाधा बनने के कारण उन्होंने अपराध स्वरूप राक्षसी सिमिका को चीर के रख दिया था। प्रभु की सेवा करने पर भी इतनी बाधाएं? कठिनाइयां तो कई थी, लेकिन हर कठिनाई को श्री हनुमान जी अपने भक्ति भाव से पार कर सके। कहने का तात्पर्य, ईश्वर की सेवा करने से हम हर समस्या को पार कर ही सकते हैं। तो ईश्वर इस प्रकार हमारी रक्षा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हनुमान जी तो हर समय प्रभु राम की सेवा कैसे करनी है यही सोचते रहते थे। तभी तो लंका में जब उनकी पूंछ पर एक चिंगारी लगाई गई, उन्होंने उस घमंडी रावण की पूरी लंका ही जला दी। तब तो मैं भगवान की कभी सेवा ही नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाओगी? मैं लंका नहीं जला सकती ना। तो प्रभु राम से कब कहा कि आपको जाकर लंका जलानी है? पर मैं तो राक्षसों का युद्ध भी नहीं कर सकती और ना ही मैं पर्वत उठा सकती हूँ। ना ही हमें राक्षसों से युद्ध करना है और ना ही हमें पर्वत उठाना है। हमारे प्रभु राम है ही इतने दयालु कि वो छोटे से छोटे कार्य से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उदाहरण चलो ठीक है, जब हमारे राम सेतु का निर्माण हो रहा था, ठीक है, बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पत्थरों पर श्री राम लिखकर उसे जल में अर्पित कर रहे थे, तो उनके साथ छोटे छोटे पशु पक्षी भी तो थे और उनमें छोटी गिलहरी भी तो थी तो उसने भी तो अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटे छोटे कंकड़ों पर श्री राम का नाम लिखकर उसे जल में अर्पित कर दिया था। कहने का तात्पर्य, उस एक छोटे कंकड़ से क्या ही होगा राम सेतु का, किंतु ऐसे कई सारे छोटे कंकड़ यदि जोड़ दिए जाए या निष्ठा से भरे प्रयास मिला दिए जाए तो वही राम सेतु और भी दृढ़ और भी सबल बन ही जाता है। हाँ, ये तो सही है। एक मिनट, आपने राम सेतु की उस पार की तो बात सुन ली, अब इस पार की भी तो सुन लीजिए। अब इस समय राम सेतु के उस पार क्या हो रहा है? यही तो समय था जब विभीषण ने अंतिम प्रयास किया था कि रावण को धर्म के मार्ग पर लाया जाए और माता सीता को लौटा दे। अंतिम प्रयास क्यों? विभीषण ने अनेक प्रयास किए कि रावण को सही मार्ग पर लाया जाए और माता सीता को वापस लौटा दिया जाए, पर ये अंतिम बार रावण ने उनको लात मारकर तिरस्कार कर दिया था। तब उन्हें पता चल गया कि अब वे रावण का मन भी नहीं बदल सकते और माता सीता की रक्षा भी नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने हार मान ली। हार? कैसे हार? अभी तो उनके विजय का मार्ग आरंभ होता है, क्योंकि वो सीधा जाके प्रभु रामचंद्र के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तभी हम विभीषण के रावण के भाई होने के पश्चात भी उनका इतना सम्मान करते हैं। जी, पर मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। मुझे बहुत सारे प्रश्न हैं। हम जैसे लक्ष्मण जी का सम्मान करते हैं वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि लक्ष्मण जी ने श्री राम की बहुत मदद की, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की और जबकि उनको दंड नहीं मिला था फिर भी वो प्रभु श्री राम के साथ वनवास चले गए। पर हम विभीषण जी का सम्मान क्यों करें? क्योंकि उन्होंने तो शत्रु का पक्ष लिया और रावण का साथ नहीं दिया। ये भी तो सही बात है। वो इसलिए क्योंकि विभीषण ने रावण का परित्याग नहीं किया था। उसने तो बहुत कोशिश की थी कि रावण को सही मार्ग पर लाया जाए, लेकिन वो अहंकारी और घमंडी रावण ने बार बार माता सीता को लौटने से मना कर दिया।
इसीलिए वे प्रभु रामचंद्र के पास गए और उन्हें ये ज्ञात हुआ कि अभी रावण को सिर्फ प्रभु रामचंद्र ही समझा सकते हैं या उद्धार कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अपनों का साथ देना ही हमेशा उनका भला करना नहीं होता? बिल्कुल। विभीषण हमें ये सीख देते हैं कि एक बार आप प्रभु के शरण में तो जाओ, फिर आपको समाज क्या कहता है, क्या सोचता है, इस बारे में चिंता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम ईश्वर की भक्ति मार्ग में है, तब तक हम धर्म के मार्ग में है और प्रभु हमारे हाथों से कोई अनिष्ट कार्य नहीं होने देंगे। और इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए। कमाल की बात है ना, आज जब हम बच्चे प्रेरित होते हैं तो हम सोचते हैं कि मुझे अंबानी जैसा सक्सेसफुल बनना है या कोहली जैसा मशहूर क्रिकेटर बनना है, पैसा कमाना है, शोहरत कमाना है। पर प्रभु राम का जीवन देखिए, सुख संपत्ति होने के पश्चात भी उन्हें वन वन भटकना पड़ा था ना। अपने सबसे प्रिय माता द्वारा ही उसको अपने परिवार से वियोग सहना पड़ा। अपने जीवन के प्रेम और आधार माता सीता को उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो बार अपने से दूर करना पड़ा। एक बार जब रावण उनका अपहरण करके उन्हें प्रभु राम से दूर लेके गए और दूसरी बार उन्हें स्वयं को माता सीता को अपने से अलग करना पड़ा। तो इतने कष्टों और बलिदानों भरे व्यक्ति के जीवन से हम प्रेरित क्यों होते हैं? सोचिए, कौन चाहता है उनके जीवन में इतने कष्ट हो? बात कुछ ऐसी है, हम प्रभु राम के कष्टों से नहीं बल्कि हर स्थिति में उनके आचरण से, उनके लिए गए निर्णय से और उनके बातों से सीख लेते हैं। जीवन में समय कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, व्यक्ति को हमेशा अपना चरित्र कभी नहीं बदलना चाहिए। उसे स्मरण रखना चाहिए कि अगर हमारा मन भगवान की भक्ति में लगा रहे तो हम हर समस्या का निवारण निकाल लेंगे। हम सभी ने प्रयास किया है कि हम रामायण के कुछ किरदारों से जो सीख मिलती है वो अपने जीवन में उसे अपना सके और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे हम उनके सीखों को अपने जीवन में उतार पाएंगे। यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। इसी के साथ फिर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। इतनी अद्भुत नाटिका या इतना अद्भुत प्रेजेंटेशन माताजी ने किया है। आप जानना चाहते हो, दिस इज फर्स्ट अटेम्प्ट बाय ऑल माताजी। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत सीजन किया है इसके। हमें तो ऐसे लग रहा है कभी कभी अगर प्रभु जी कहीं व्यस्त रहेंगे तो हम ये माताजी को ही बोलेंगे कि अभी लेक्चर आप ही दीजिएगा। मैं इनकी पहचान करा देना चाहता हूँ। योशा माताजी, आर्या माताजी, ईशा माताजी, वैष्णवी माताजी, अनंत वैष्णवी माताजी, गौरांगी माताजी, कनिका माताजी और कृष्णा माताजी, सब लोग धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच। अभी प्रभु जी कुछ कम नहीं है, इससे भी और अच्छा परफॉर्मेंस अभी आएगा। मैं सब प्रभु जी को विनती करूंगा, आइए और इससे भी अच्छा दीजिए। तो प्रश्न की श्रृंखला चालू रखेंगे क्योंकि लालच कुछ है। अभी जैसे हमने बताया, अभी माता जी ने हमें बताया भगवान राम, भगवान सीता माता, हनुमान जी, इनका सबका। तो ये बताइए, भगवान श्री राम ने पहले दानव को मारा, उसका नाम क्या था? पहले दानव के पहले डिमन को जो भगवान राम ने मारा है उसका नाम क्या था? अगर आंसर किसी के पास नहीं तो मैं 4 ऑप्शन दे दूंगा। सॉरी, ताटका, सॉरी, नारका, तारका। राइट, यू आर राइट। माता जी आइए, आगे आइए, कम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु और उनके हरिनाम संकीर्तन की महिमा। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है और हम सब अभी चैतन्य महाप्रभु और उनके संकीर्तन मूवमेंट के बारे में चर्चा करेंगे और इसके लिए हम एक यात्रा पे आए हैं और वो यात्रा हम कहाँ पे लेके आए हैं? श्रीधाम मायापुर। हरि बोल। तो हमारा गैदरिंग पॉइंट प्रभुपाद समाधि है। हम सब 6 लोग यात्रा पे गए हैं मायापुर के। तो आइए आगे क्या होता है हम देखते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस मायापुर यात्रा में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा TOVP है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम, और जल्द ही ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है। हरि बोल। सभी का वेलकम है। प्रभुपाद समाधि हमारा गैदरिंग पॉइंट है। आज का हमारा लीला स्थली का जगह विजिट करने का है श्रीवास आंगन, योगपीठ, चांदकाजी समाधि, बारानगर और झारखंड। अभी आप सोच रहे होंगे हम मायापुर से झारखंड तक कैसे जाएंगे? उसके लिए भी हमारे पास एक उपाय है। हमारे पास एक जादुई मंत्र है जिसको आप बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े श्रद्धा से अगर एक बार भी जाप करोगे तो आप पलक झपकते ही जिधर जाना चाहते हो उधर पहुंच जाओगे। और वो मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम पहली बार पलक झपकेंगे और देखते हैं किधर हम पहुंच जाते हैं। ये तो वही स्थान है जहाँ ठीक 539 साल पहले फाल्गुन मास की पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण के समय लोग गंगा जी में स्नान करते थे और हरि का नाम लेते थे। और उसी दिन और उसी समय चंद्र ग्रहण के समय गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु एक नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए। लेकिन उनका आविर्भाव कोई साधारण नहीं था। उनका आविर्भाव होना ये अद्वैत आचार्य की कृपा है। अद्वैत आचार्य ने गंगा जल और तुलसी पत्र को शालिग्राम के ऊपर अर्पण करके असहाय भाव से प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम ही इस कलयुग के अंधकार को दूर कर सकते हो। और इस प्रकार हमारे महाप्रभु प्रकट हुए। लेकिन हमारे महाप्रभु के प्रकट होने के और भी कुछ कारण हैं, जैसे ब्रज भक्ति का प्रचार करना, हरिनाम संकीर्तन जो युग धर्म है उसकी स्थापना करना, और भगवान की शुद्ध भक्ति से हमें क्या आनंद मिलता है उस आनंद का अनुभव करना। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधसः। इसका अर्थ है कि महाप्रभु ये कलयुग के भगवान है। वो स्वयं कृष्ण ही है लेकिन वो गौर स्वरूप में आए हैं। अब हम महाप्रभु का चाइल्डहुड पास्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो जब निमाई का अन्नप्राशन संस्कार था तब प्रथा के अनुसार बच्चों के सामने सिक्के और श्रीमद् भागवत रखते थे और बच्चा जो चुनाव करता था उससे उसका भविष्य समझ आता था और निमाई ने श्रीमद् भागवत चुनी। जब निमाई रोने लगते थे तब सच्ची माता उन्हें गोद में लेकर शांत करने का प्रयास करते थे। लेकिन निमाई तो केवल हरिनाम से ही शांत होते थे। आसपास की महिला हरिनाम संकीर्तन करती थी तब वो शांत हो जाते थे। वे सब ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे और फिर जानबूझकर महाप्रभु को रुलाते थे और फिर वापस भगवान नाम लेकर उन्हें शांत करवाते थे। क्या आपको पता है कि निमाई ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि बचपन से ही निमाई ने अपना उद्देश्य जो कि भगवान नाम का प्रचार है वो ये शुरू कर दिया था और सबको शाश्वत आनंद देना चाहते। हरे कृष्णा। अभी हम श्रीवास आंगन जा रहे हैं। तो श्रीवास आंगन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महाप्रभु ने उनके अनुयायियों के साथ वहां पे संकीर्तन किया था
और वो संकीर्तन करते करते इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि आसपास के जो ब्राह्मण थे वो उनसे ईर्ष्या करने लग गए थे। उन्होंने नाना प्रकार के प्रयास किए कि हम संकीर्तन को रोकें, पर वो असफल रहे। फिर उन्होंने सोचा कि अब यहाँ के जो मजिस्ट्रेट है चांद गाजी, हम उनके पास जाते हैं और इनका संकीर्तन रुकवाते हैं। तब वो गए वहां पे और चांद गाजी को बताया कि ये बहुत हमें परेशान कर रहे हैं संकीर्तन करके। तो चांद गाजी अपने सैनिकों को भेजते हैं संकीर्तन रोकने के लिए। सैनिक वहां पहुंचते हैं और संकीर्तन को रोकते हैं। इतना ही नहीं, वो मृदंग भी होता है उसे भी तोड़ देते हैं। जब ये बात निमाई पंडित को पता चलती है तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो अपने सारे पार्षदों के साथ हरिनाम संकीर्तन करके मृदंग और करताल के साथ एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो अपना भारत का सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, वो लेके वो आगे बढ़ते हैं। और जब चांदकाजी के घर के पास आते हैं तो चांदकाजी वो देख के बहुत भयभीत हो जाते हैं। फिर वो निमाई पंडित को अंदर बुलाते हैं और उनसे संबंध प्रस्थापित करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद संबंध उनका बन जाता है। फिर चांदकाजी निमाई पंडित को पूछते हैं कि आप संकीर्तन क्यों कर रहे हो। तब निमाई पंडित उन्हें बताते हैं कि ये युग धर्म है, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान वहां पे प्रस्तुत हो जाते हैं। ये सुनकर चांदकाजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो महाप्रभु के अनुयायी बन जाते हैं। तो अभी इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? तो भगवान का नाम लेने से किसी का भी हृदय बदल सकता है, ये पहली सीख है। दूसरी सीख ये है कि हम प्रचार कार्य में जब भी लगेंगे तो हमें बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, तो हमें डरना नहीं है। हमें जो भी हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं उनका मार्गदर्शन लेना है और उन कठिनाइयों का सामना करके प्रचार करते रहना है। तीसरी सीख ये मिलेगी कि महाप्रभु क्रोधित हुए थे। हमें तो ऐसा लगता है कि वैष्णव कभी क्रोधित नहीं होते, तो वो क्यों क्रोधित हुए? तो वैष्णव कब क्रोधित होते हैं? जब भगवान की या उनके भक्तों की कोई निंदा करता है, तब वो सहन नहीं कर सकते। तो उसका उदाहरण कौन है? तो हनुमान जी, जिनका आविर्भाव दिवस है। तो जैसे माता जी ने बताया था कि जब उनको सेवा मिली थी सीता माता को ढूंढने की और वो लंका गए थे, तब वो भी क्रोधित हुए थे और उन्होंने लंका को जला दिया था। तो वो क्रोध को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। चौथी सीख ये है कि हमारे हृदय में भी बहुत सारे ऐसे कल्मश है जो हमें संकीर्तन करने से रोकते हैं। जैसे कि हमारी इच्छा है, हमारे काम, हमारा शरीर, हमारा मन ये बोलता है कि हमें संकीर्तन नहीं करना है। तो इससे भी हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें हायर गोल, जो हायर ऑब्जेक्टिव है, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि हमारे गुरु ने, वरिष्ठों ने हमें यही बताया कि यही एक मार्ग है जिससे हम भगवत धाम वापस पहुंच सकते हैं सरलता से। तो भले हमें प्रसन्नता हो या ना हो, हमें गुरु की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारी साधना दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो अब जो जगह दिखने वाली है यहाँ पर, ये ऐसी जगह थी जहाँ पर जगाए और मदाए जैसे पापी व्यक्ति रहते थे, 4 नियमों का उल्लंघन करते थे। परंतु ऐसे लोगों का भी उद्धार हुआ। कैसे? हरिनाम लेकर। तो आइए सुनते हैं कि किस प्रकार हुआ ये। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु जगाए और मदाए को हरिनाम देने के लिए गए उनके सामने, परंतु मदाए ने मदिरा का मटका उठाया और नित्यानंद प्रभु के सिर पर मारा, और उससे क्या हुआ? नित्यानंद प्रभु के सिर से खून की धारा बहने लगी। जब ये बात महाप्रभु को पता चली तो महाप्रभु तुरंत वहां पहुंचे और तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, चक्र चक्र चक्र। पर चक्र को देखते ही नित्यानंद प्रभु ने जगाए और मदाए की रक्षा करने की कोशिश की और इस प्रकार महाप्रभु का गुस्सा शांत किया। उसके बाद जगाए और मदाए ने महाप्रभु की शरणागति ली और महाप्रभु ने उनका आलिंगन करके उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो इस लीला से हम ये समझते हैं कि हरिनाम लेकर पतितों से पतित का भी उद्धार हो सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल हरिनाम 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 ये सहारा है उद्धार होने के।
अब हम आए हैं झारखंड में, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक अद्भुत लीला की थी। वो समय था जब चैतन्य महाप्रभु मायापुर से वृंदावन पैदल निकले थे। वे पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लीन थे और जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। बीच में झारखंड का वन था। वो घन बहुत ही बड़ा और निर्जन था। वहाँ कोई भी मनुष्य नहीं था, सिर्फ बंदर, हाथी, शेर, हिरण जैसे प्राणी थे। परंतु जैसे ही महाप्रभु ने मधुर संकीर्तन प्रारंभ किया, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। सभी जानवर उस ध्वनि से आकर्षित हुए और सभी जानवर महाप्रभु के नजदीक आए। शेर और हिरण एक साथ नाचने लगे, हाथी झूमने लगे और सारे जीव हरे कृष्णा महामंत्र करने लगे। यह दृश्य अत्यंत ही अद्भुत और हृदय स्पर्शी था। महाप्रभु ने यह दिखाया कि हर जीव में भगवान के नाम को ग्रहण करने की क्षमता है। वे चाहे तो किसी भी योनि में हो। जब जंगली जानवर भी हरे कृष्णा संकीर्तन कर सकते हैं, तब हम मनुष्य क्यों नहीं? भगवान ने तो हमें सब दिया है। अब केवल आवश्यकता है तो नियत रूप से हरे कृष्णा महामंत्र करने की। यह भगवान के धाम जाने का सबसे सरल उपाय है। इसमें जाति, रंग, रूप या धर्म की कोई भी सीमा नहीं है। हर जीव इस नाम संकीर्तन में सहभाग ले सकता है। ये सब लीला तो ठीक है, पर कैसे मान ले कि चैतन्य महाप्रभु भगवान थे? ऐसा तो नहीं कि वह कोई एक सिद्ध पुरुष या कोई मैजिशियन तो नहीं? तो सवाल बहुत अच्छा है प्रभु। देखिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होने के प्रमाण तो कई सारे शास्त्रों में देख सकते हैं हम, जैसे कि अथर्ववेद, सामवेद, पुराणों में देखेंगे तो आदि, नारद, कूर्म, नरसिंह और अन्य पुराण, और उपनिषद में देखेंगे तो पुरुष बोधिनी, चैतन्य छांदोग्य, श्वेताश्वतार, और यहाँ तक कि महाभारत और श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है। श्रीमद् भागवतम में आता है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। यहाँ बताया गया है कि भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, मगर उनका रंग गौड़ वर्ण रहेगा। और यहाँ तक कि हमारे विष्णु सहस्त्र नाम में भी उल्लेख किया गया है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो। भगवान का वर्ण पिघले हुए सोने के समान होगा और उनका उद्देश्य हरिनाम का प्रचार रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में तो यह भी बताया है कि उनके माता पिता कौन रहेंगे, उनका जन्म कहाँ होगा, कौन से समय में जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, उनके शारीरिक विशेषता क्या होगी, उनके पार्षद कौन कौन होंगे, उनका उद्देश्य क्या रहेगा और वो क्या करेंगे। इन सब का भी उल्लेख हम शास्त्रों में देख सकते हैं। अभी आप बताओ प्रभु, महाप्रभु जन्म लेने के बाद क्या करेंगे, शास्त्र में क्या बताया गया है? कलियुगे युग धर्म नामेर प्रचार। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य कलियुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन करें। लेकिन प्रभु जी, केवल हरिनाम करने मात्र से? हाँ, कलेर दोष निधराजन अस्ति लेको महागुण कीर्तना एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। कलियुग में केवल हरिनाम उच्चारण करने मात्र से दुखों से भरा हुआ भवसागर पार कर पाएंगे। परंतु प्रभु जी, हमारा महामंत्र यही है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम कलिकल्मष नाशनम नाद परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे शास्त्रों को छानने के बाद भी इस कलयुग के लिए यह 16 शब्दों का हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कोई तरीका नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि नारद पंचरात्र में भी बताया गया है, सर्व वेदांत सारार्थ। यह हरे कृष्ण महामंत्र सारे वेदों का सार है। अभी आप सभी बताइए, और महाप्रभु की शिक्षाएं क्या कहती है? कीर्तनीय सदा हरि, हर समय हरिनाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा।
अभी महाप्रभु के तिरुभाव के बाद उन्होंने लीला अपनी समाप्त की, उसके बाद हरिनाम संकीर्तन आंदोलन है उसका क्या हुआ, वो आगे कैसे चला, और संकीर्तन आंदोलन का मतलब क्या है, और अगर कोई इसमें भाग लेना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले महाप्रभु के तिरुभाव के बाद ये संकीर्तन आंदोलन का क्या हुआ, उसका महाप्रभु ने स्वयं भविष्यवाणी की थी। उन्होंने चैतन्य मंगल जो ग्रंथ है उसमें बतलाया था कि अगर कोई व्यक्ति भारतवर्ष छोड़ के अगर दूसरे देश में चले जाएंगे तो मेरे सेनापति भक्त आएंगे, वो उनका पीछा करेंगे और उन्हें हरिनाम का प्रचार करेंगे। और दूसरे चैतन्य भागवत ग्रंथ है उसमें भी इसका वर्णन हुआ है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर एक नगर और गांव में उनके नाम का प्रचार होगा। तो अभी आप सब बता सकते हैं कि वो प्रचार किसने किया? श्रील प्रभुपाद की जय। अभी दूसरा प्रश्न ये है कि संकीर्तन यज्ञ का मतलब क्या है, आंदोलन का मतलब क्या है। तो जैसे कि हम नाना प्रकार की सेवा करते हैं, हम शरीर की सेवा करते हैं, इंद्रियों की सेवा करते हैं, मन की सेवा करते हैं, उसके पश्चात हम हमारे सगे संबंधियों की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, वैसे नाना प्रकार की हम सेवा करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमें ये सिखलाया है कि हमें उत्तम सेवा करनी है। तो उत्तम सेवा का मतलब क्या है? जब हम प्रचार करेंगे लोगों को जाके कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को हम कैसे पुनः प्रस्थापित कर सके, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, जब हम ये सेवा करेंगे बाकी सारी सेवा को जोड़ने के बाद तो वो उत्तम सेवा कहलाएगी। और उत्तम सेवा का मतलब ये है कि उसका जो असर होगा, उसका जो इफेक्ट होगा वो शाश्वत होगा। जबकि हम शारीरिक तौर पे किसी की सेवा करेंगे तो क्षण भंगुर है, जब तक शरीर रहेगा तब तक वो सेवा रहेगी, उसके बाद वो नहीं रहेगी। तो ये संकीर्तन आंदोलन का मतलब है। अभी तीसरा प्रश्न ये है कि अगर किसी को संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना है जो आनंद देता है तो वो कैसे हम कर सकते हैं, वो सुजन प्रभु जी बताएंगे। उसके लिए हमें सिर्फ 5 चीजें करनी है, A, B, C, D और E। A यानी एसोसिएशन, जैसा संग वैसा रंग। हमारा व्यवहार जब हम भक्तों के साथ रहते हैं, हमारा व्यवहार भी उनके जैसा हो जाता है। हमें भगवान की सेवा करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। और हमें अब प्रश्न उठेगा कि हम एसोसिएशन कैसे ले, तो उसका आंसर है सैटरडे सत्संग को आकर, यानी वसंत विहार। यानी बुक रीडिंग, गीता और भागवत का श्रवण और पठन करना यानी भगवान के साथ संग करने के बराबर है, क्योंकि वह उनका स्वयं दिया हुआ उपदेश है। सी यानी चैंटिंग, भगवान का नाम आध्यात्मिक धन है और हमें इस धन का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फायदा लेना चाहिए, क्योंकि चैंटिंग करना ही बैक टू गॉडहेड जाने का सबसे सुलभ मार्ग है। डी यानी धामवास, संभव हो तो हमें जगन्नाथपुरी, मायापुर, वृंदावन आदि धामों में जाना चाहिए, और अगर वह हम न कर पाए तो हमें घर को ही धाम स्वरूप बनाना चाहिए, जिससे हमें भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का चांस मिले। डी यानी डीटी वर्शिप, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना हमें शुद्ध करता है। अर्च विग्रह की नियमित सेवा करना भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा आनंद देता है, जो कि हमारा परम लक्ष्य है। और ई यानी ईटिंग प्रसादम, प्रसाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा ग्रहण किया गया अन्न का उच्छिष्ट होता है। जब सात्विक, वेजिटेरियन और बिना प्याज और लहसुन का प्रसाद श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है, उसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा शेष नहीं रहती और उससे हमारा भगवान के साथ संबंध जुड़ता है और हम शुद्ध हो जाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज का अवसर कौन सा है? सही, आज हनुमान जयंती है। और क्या आपको पता है चैतन्य लीला में भी हनुमान जी की उपस्थिति है। तो मैं अब चर्चा करता हूँ एक ऐसे भक्त के बारे में जिनके भक्ति की प्रशंसा स्वयं महाप्रभु ने की है। उनका नाम है मुरारी गुप्ता। तो एक बार महाप्रभु ने मुरारी गुप्त से कहा कि आप भगवान कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते? वे तो सभी अवतारों के स्रोत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सारे रसों के राजा हैं। ऐसे कई प्रमाण देते हुए महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। परंतु मुरारी गुप्त
तो राम जी के भक्त थे। तो महाप्रभु के वचनों को सुनने के बाद उन्होंने रात भर जाकर इस पर सोच विचार किया, परंतु उनकी यही प्रार्थना थी कि राम जी, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, परंतु मैं आपकी सेवा छोड़ नहीं सकता कभी भी। मैं मृत्युदंड स्वीकार जरूर कर सकता हूँ, पर आपकी सेवा नहीं छोड़ सकता। तो अगले दिन सुबह को जब मुरारी को चैतन्य महाप्रभु के पास वापस गए, तो उन्होंने ये द्वंद्व उनको सुनाया कि मैं राम जी की सेवा नहीं छोड़ सकता, परंतु आपके वचनों का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। तो महाप्रभु ने हंसते हुए कहा कि मैं तो आपके एकनिष्ठ भक्ति की परीक्षा ले रहा था। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और उन्हें सबसे प्रियतम भक्त घोषित किया। तो इस लीला से हम यही सीखते हैं कि मुरारी गुप्त की जो एकनिष्ठ भक्ति थी राम जी के प्रति, उसी प्रकार हमारी भी भक्ति होनी चाहिए। कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहूंगा। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगों के समान होता है, और उस 1000 चतुर्युग में श्री चैतन्य महाप्रभु केवल एक बार प्रकट होते हैं। मैं इसके बारे में विस्तार में नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप 8वें अध्याय का 17वां श्लोक पढ़िए। लेकिन उस एक बार जो प्रकट होते हैं वो इसी 500 साल पहले प्रकट हुए, 1486 में, जैसे मैंने बताया 539 साल पहले। इनफैक्ट आज भी अगर आप जगन्नाथपुरी धाम या फिर मायापुर धाम जाओगे तो महाप्रभु के उपयोग की हुई जो पर्सनल वस्तुएं हैं, उनकी चरण पादुका, उन्होंने जो हस्तलिखित जो लिखा है, या फिर और भी उनकी जाप माला, नित्यानंद प्रभु की जाप माला, ये सब आप पा सकते हैं, वहां पे दर्शन कर सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप कल्पना भी कर सकते हैं कि कितनी अहेतुकी कृपा हमें मिली है भगवान की, कि वो महाप्रभु जो सिर्फ एक बार आते हैं 1000 चतुर्युगों में, वो इस कलयुग में आए और हम जस्ट 500 सालों बाद जन्म हुआ है हमारा। तो अगर वो महाप्रभु जो हमें बोलते हैं कीर्तनीय सदा हरि और न धर्म न जन्म न सुंदरी, अगर हम उसका प्रयास मतलब पालन करने का 1% भी करें कि खुद को एक तृण के से भी विनम्र समझ के, एक पेड़ से भी अधिक सहनशील मान के, खुद के लिए सम्मान की अपेक्षा न करते हुए दूसरों को पूरा सम्मान देते हुए और निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो आप मुझे मुक्ति दे दीजिए या फिर कोई भौतिक लाभ दे दीजिए। यही महाप्रभु कहते हैं न धर्म न जन्म न सुंदरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर में आपका दास बना रहूं, मैं किसी भी ग्रह में रहूं, स्वर्ग में नर्क में कहीं भी मुझे जन्म मिले, मैं आपका दास बना रहूं। तो अगर हम उनकी शिक्षाओं का पालन करने का 1% भी प्रयास करेंगे तो पहली बात हमारा जीवन तो सफल होगा ही, लेकिन इससे महाप्रभु को प्रसन्नता मिलेगी और महाप्रभु की प्रसन्नता ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। आपने कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपने बहुत शांति से हमने सुना इसके। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। सब गोपास ने, जैसे गोपी आए थे, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन करवाता हूँ 1-1 मिनट में। मिथिल प्रभु, गौरांग प्रभु, सूरज प्रभु, आदित्य प्रभु और अपने भरत निताय प्रभु, सबके लिए 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्योंकि हमें कहावत पता है कि दूध में जब शक्कर आ जाती है तो उसे दुग्ध शर्करा योग कहते हैं, पर अगर वो दुग्ध शर्करा में अगर ऊपर से कुछ हनी आ जाती है तो उसे तो हम और भी कुछ ऊपर से देते हैं। तो वैसे अभी हनी डालने के लिए, क्योंकि माता जी जो आए थे, गोपीज आए थे, उन्होंने दूध लाया, हमारे गोपाल आए थे, उन्होंने शक्कर लाई। अब मैं विनती करूंगा हमारे श्रीनिवास आचार्य प्रभु को, आइए और उसमें आप मधु डालिए और हमें आप मार्गदर्शन कीजिए। प्लीज गिव मी थैंक्स टू श्रीनिवास आचार्य प्रभु। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम आप सब लोग आपका अमूल्य समय आज आई नॉट सेड जस्ट 2 मिनट्स आप यहाँ पे आकर उपस्थित हुए हैं।
आई एम इटरनली ग्रेटफुल एंड टू ऑल द डिवोटीज, सभी भक्तों ने आज का जो कार्यक्रम में अपना भाग लिए है, सबको मैं हृदय से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. One of the best program I have seen in my life, actually very beautiful. Actually, all the program, all very good. It was all from the heart, बहुत बढ़िया. And I think खास करके यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवा परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमद राक्षसांतकम. एक व्यक्ति तो बहुत खुश हो गया आज, and that is हनुमान जी, क्योंकि आज भक्तों ने इतने अच्छे से भगवान का स्तुति गाया है. सभी बच्चे सब लोग और सब लोग आप सब भगवान के अभिषेक में सब अपने आप उपस्थिति से बहुत अच्छे से हृदय से आपने अभिषेक किया है. हनुमान जी को बहुत संतुष्टि होगी. एंड आज भी ये याद रखिएगा, वो आज भी जब आप भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हो, एक याद रखिए आप अकेले नहीं कर रहे हो. यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ प्रभु राम का जब नाम लिया जाता है वहां पे मारुति रहना ही है, उनको बाजू में बैठना ही है. तो आप ये मत समझिए मैं अकेला जाप कर रही हूँ, अकेले जाप कर रही हूँ, आई डोंट नो, उतना नहीं. रिमेंबर, हनुमान जी आपके साथ है और आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपकी भक्ति की रक्षा करेंगे. और ये संदर्भ पर, बिकॉज इज हनुमान जयंती, जस्ट 1 मिनट एंड आई जस्ट वाइंड इट अप बिकॉज देयर इज वन मोर प्रोग्राम कमिंग अप. ये 1998 की एक बात है एंड इट हैपेंड इन अयोध्या. शायद अयोध्या आप लोग सब लोग गए ना. देयर इज वेरी 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 फेमस टेम्पल ऑफ हनुमान जी अयोध्या में. कौन सा? हनुमान. ब्यूटिफुल टेम्पल. एक्चुअली क्या हुआ, ये त्रेता युग में, त्रेता युग की बात है, जब प्रभु राम रावण का वध करने के बाद जब अयोध्या में आके राज्य अभिषेक हुआ, तब हनुमान जी ने बोला, प्रभु मेरा एकोमोडेशन कहाँ पे, वेयर शुड आई बी एकोमोडेटेड, राज्य में तो मैं बैठ नहीं सकता था. तो प्रभु राम स्वयं हाथ से उनको लेके आए और बताए कि ये जगह आपका जगह है, यहाँ से आप संपूर्ण अयोध्या का आप रक्षा करो. संपूर्ण अयोध्या ही नहीं, जहां जहां मेरे भक्त मेरा नाम का स्मरण करते हैं उनकी रक्षा करो. एंड दैट इज हनुमान गढ़ी एंड वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. और आज भी उनका बहुत अच्छा आरती होता है. और ये 1998 की बात है. 1998 में that time the special crime branch force of UP was under Mr. Avinash Mishra, you know, the very big officer. और सडनली एक दिन ऐसा मालूम पड़ा कि अयोध्या में आतंकवादी अंदर घुस गए विद 21 किलो RDX. RDX हमको पता है, जब बॉम्बे में भी RDX का ब्लास्टिंग हुआ था, इट वॉज वेरी ह्यूज. एंड मिस्टर अविनाश मिश्रा जस्ट एंटर्ड द सीन और कैसे भी करके वो आतंकवादी को पकड़ लिए. आतंकवादी को पकड़ लिया और बोले, बोल कहां पे रखा बम. वो आतंकवादी हंसना शुरू कर दिया और बोला, देखो भाई साहब, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट में विस्फोट होगा और बहुत भयंकर विस्फोट होगा. संपूर्ण अयोध्या मिट्टी में मिल जाएगी. एंड दैट टाइम जो करना है करो, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही बम फटने वाला है. दैट टाइम दे रैन एवरीवेयर ऑल ओवर अयोध्या, खास करके हनुमान गढ़ी के अंदर प्रवेश किए. और लेकिन मैंने समझ में आया था बम रखा कहाँ पे है, रखा कहाँ पे. लेकिन जब दे वर ऑल स्कैनिंग द एंटायर हनुमान गढ़ी मंदिर, तभी देखा कि एक वानर जो, एक बंदर जो था, एक पानी के कूलर के बाजू में बैठकर एक वायर को चबा रहा था, एक वायर को चबा रहा था. सो द क्राइम ब्रांच ऑफिसर मिस्टर अविनाश मिश्रा अंडरस्टूड वायर चबा रहा है वही बंदर तो कोई वायर चबाता नहीं है. दे कॉल्ड द स्पेशल बॉम्ब स्क्वाड. बोले देखो ये कूलर के अंदर तो होगा. तो ये लोग बॉम्ब स्क्वाड आ गया और कूलर के अंदर तो बोले 1 मिनट ही बोला था एंड बॉम्ब स्क्वाड वाज रेडी. दे एंटर्ड एंड ओपन द कूलर. वहां पे टाइमर था, सिर्फ 20 सेकंड बाकी था. लेकिन स्क्वाड ने बोला, सर जी लेकिन वायर तो काट दिया है, बम फटने वाला नहीं है. ये जो बंदर जो था, जो वायर चबा रहा था, वो वायर तो छोड़ दिया और हनुमान गढ़ी का जो शिखर था वहां पर जाके बैठ गया.
दैट इज व्हाट अविनाश मिश्र सेज, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। वो आज भी सिर्फ अयोध्या नहीं, हमारे सबका जीवन, अपने सबका भक्ति का जीवन, उसकी भी रक्षा जरूर करेंगे। इसलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, पंचतत्व भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सारे भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अभी भगवान को भोग बताया जाएगा और साथ में भी हम आरती के लिए तैयार हो जाएंगे। आरती माता जी, माता जी, हरि बोल माता जी, आरती। Bye.
जय बोलो
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय नवद्वीप मायापुर धाम की जय पूर्ण पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय तिरुपति धाम की जय उडुपी धाम की जय पंढरपुर धाम की जय द्वारका धाम की जय अयोध्या साकेतपुरी धाम की जय गंगा देवी यमुना देवी की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय पतित पावन हरिनाम संकीर्तन की जय पिताई गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Hare Krishna. हरे कृष्णा। श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय, हनुमान जयंती महामहोत्सव की जय, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। आज हमने तीनों प्रोग्राम एक साथ किए क्लब। तो ये प्रोग्राम कैसे लगा सबको? परफॉर्मेंस कैसे लगा? अभिषेक कैसे लगा? और प्रभु जी का शॉर्ट जो स्पीच था वो कैसे लगा? तो ये सब के पीछे आप सबका हाथ है। जैसे कि बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, माताजियों ने इतना अच्छा हनुमान चालीसा बोला, इनके पीछे राधा करुणा माता जी का हाथ है बहुत बड़ा। सभी माताजियों ने अच्छा परफॉर्म किया, सभी बच्चों ने, प्रभु जी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और ऐसे लगा कि कुछ वो इतना अच्छे से सीख रहे हैं। ये सब जो एसोसिएशन का संघ है, ये एसोसिएशन जो हो रहा है हमारा सबका, इसका वो इफेक्ट है कि जो बच्चों में आ रहा है, ये हम अभी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे श्रीनिवास आचार्य प्रभु हमें बार बार मार्गदर्शन करते हैं, तो वो
मार्गदर्शन को हमारे जीवन में हमें भी उतारना है, जैसे बच्चों उतार रहे। तो सभी को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आज का जो अभिषेक है ये पूरे पाध्य परिवार ने स्पॉन्सर किया है, तो उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये जो हम प्रोजेक्टर के ऊपर प्रोजेक्टर के ऊपर जो देख रहे हैं स्क्रीन पे इतना सब कुछ अच्छा, ये स्क्रीन प्रोजेक्टर ये सब स्पॉन्सर किया है हमारे सचिन राठी प्रभु ने, उनको भी हम आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आज का जो फीस्ट प्रसादम है फेस्टिवल का, वो हमारे मेहरोत्रा फैमिली डिम्पल माता जी और संजीव प्रभु, उन्होंने उनके बेटे का कल बर्थडे था, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने आज का जो फीस्ट प्रसादम है सब उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो हम उनके बेटे के लिए 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र करके उसको आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और आप एक एक चीज देख लीजिए, भगवान का गार्लैंड है, भगवान का जो ड्राई फ्रूट का गार्लैंड अभी अभिषेक के लिए बना था, भगवान को पूरा पॉलिश करना है, चमका के लाना है यहाँ पे, उसके बाद भगवान के लिए भोगा बनाना है, इतने सारे उसमें सेवाएं रहती है। सब माताजियों ने इतना अच्छे से वो सेवा किया है। बाद में अभिषेक पूरा प्रिपरेशन करना, प्रॉपर क्वांटिटी में सब कुछ आना, ये सब रुपेश प्रभु मनीष प्रभु इन्होंने सब संभाला है, श्रीनिवास प्रभु। और बाद में एंकरिंग करना पुनीत प्रभु का ये सबसे बड़ा हाथ है उसमें। और बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इसके पीछे भी उनके माता पिता का हाथ है। यानी कि ये जो संस्कार ये बच्चों में उतर रहे, तो हमें सनातन धर्म की जो नींव रखनी है वो ऐसे ही सत्संग से होती है। तो हम आशा करते हैं हमारा हर सैटरडे यहाँ पे सत्संग होता है, आप ऐसे ही बड़ी संख्या में आते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए और हम ऐसे फेस्टिवल मनाते रहेंगे। तो आप सभी को एक बार 3 बार हरि बोल बोल के आपका भी आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और विशेष आभार व्यक्त करेंगे श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी का, जो हमारे लिए इतना प्रयास करके आते हैं, कुर्ला से पीक आवर में आना बाय ट्रेन और वहां से यहाँ पे पहुंचना। और बड़ा क्या लगता है, कुर्ला से थाना आना ठीक है, लेकिन थाना स्टेशन से यहाँ तक पहुंचना और वो भी थाना के ट्रैफिक में, वो चैलेंज है। तो ऐसे करके वो यहाँ आते हैं, हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, सालों से मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। और आज जो रामायण के बारे में माताजियों ने जो परफॉर्म किया ना, ये सब उनके लेक्चर का ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ये सही है? कहाँ गए बच्चे लोग? हाँ। और जो चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में बताया, ये भी उनका ही देन है। श्रीनिवास आचार्य प्रभु, उनके भाई वृंदावन चंद्र प्रभु और उनके पिताजी दयाल चंद्र प्रभु, हम पूरे परिवार को एक बार 3 बार हरि बोल बोल के उनका भी आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज कुछ कारणवश ये ट्रैफिक की वजह से हमारे प्रसाद आने में देरी हो रही थी, अभी आ गया है प्रसाद भी। तो हम एक काम करेंगे, प्रसाद हम प्रेयर करेंगे और फिर सब प्रसाद ग्रहण करने के लिए हम क्यू में खड़े रहेंगे। महाप्रसादे गोविंदे, नमो ब्राह्मणी वैष्णवे, स्वल्प पुण्य व्रतं राजन्, विश्वासो नैव जायते, शरीरा अविद्याजाल, जड़ेन्द्रियता है काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्ये जीवा अति,
लोभो मैं सुदुर्मति ताकि जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करी बारे जीव जाय स्वप्रसादन दिलो भाई से अन्नामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमेड़ा को श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे भगवत महाप्रसाद की जय। ये थोड़े टाइम के बाद सेवा शिफ्ट होने वाली है।